इम्पोर्टेंट ट्रिक ये है कि आप एंड एन ये कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? एज अ जनरल जनरल ओवरव्यू के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ये आप स्पेसिफिक जगह पे यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक आप द स्पेसिफिक के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड आर्टिकल, इंडिपेंडेंट आर्टिकल एंड एन ये जनरल ओवरव्यू के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल्स एंड ज़ीरो आर्टिकल्स। अगर आप भी आर्टिकल्स को एक्चुअल फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक्चुअल फॉर्म में आर्टिकल को यूज़ नहीं कर सकते, या मैट्रिक इंटरमीडिएट वालों के लिए, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर हम आर्टिकल्स को रीड करें, आर्टिकल वैसे होता क्या है? आर्टिकल अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। अगर हम नाउन से पहले एक वर्ड प्लेस करें जिसको एडजेक्टिव ई कहते हैं, आर्टिकल को हम कहाँ यूज़ करते हैं? नाउन से पहले, बिफोर बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले हम यूज़ करते हैं। अच्छा, टाइप्स की अगर हम बात करें, वैसे जो टाइप्स है आर्टिकल्स के, इंडिफिनिट आर्टिकल्स एंड डिफिनिट आर्टिकल्स। अगर हम बात करें इंडिफिनिट आर्टिकल की, अ एंड एन, ये इनडिफिनिट आर्टिकल्स है। अगर हम डिफिनिट आर्टिकल की बात करें, डी, ये डिफिनिट आर्टिकल्स हैं। अच्छा, अब अगर हम इनको इजीली समझेंगे, इसी को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम ज़ीरो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। ज़ीरो आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स है जो जब वहीं पे हम लोगों ने फिर एन डी यूज़ नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कस करें सिंपल डिफिनेशन या इनडिफिनिट आर्टिकल को समझने के लिए, आपके पास क्या होना चाहिए? अगर आपने अ यूज़ करना है, इसको कैसे यूज़ करेंगे? यूज़ ऑफ अ। आप इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? वी शुड यूज़ इट बिफोर सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर और काउंटेबल, सिंगुलर एंड काउंटेबल से पहले हमें इनको यूज़ करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, या कंसोनेंट है, ऐसे वर्ड्स भी आ सकता है, चाहे सिंगुलर नाउन हो या काउंटेबल नाउन हो। इट मीन्स कंसोनेंट से पहले भी आप यूज़ कर सकते हैं। कंसोनेंट, कंसोनेंट साउंड, कंसोनेंट साउंड से पहले आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम एक एग्जांपल है, लाइक अ बॉय, अगर हम बात करें अ केट, इजी एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी, वैसे तो ये वॉवल वर्ड से, लेटर से स्टार्ट हो रही है यूनिवर्सिटी, लेकिन यहाँ पे जो यू है वो कंसोनेंट साउंड है। यहाँ पे जो कंसोनेंट साउंड, ये कंसोनेंट साउंड है, साउंड। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पे आप लोगों ने कंसोनेंट वर्ड साउंड आ जाए, वहाँ पे आप आर्टिकल अ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफिनिट आर्टिकल्स है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। डिफिनिट आर्टिकल्स को समझने के लिए आपके पास कुछ टिक्स एंड ट्रिक्स होने चाहिए। ज़ीरो आर्टिकल्स एंड डिफिनिट आर्टिकल्स को समझने के लिए आपके पास ट्रिक्स होने चाहिए। अब अगर हम बात करें इनडिफिनिट आर्टिकल की सेकंड टाइप, सेकंड टाइप की अगर हम बात करें एन की, ये हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? एन, वी शुड यूज़ एन बिफोर वाविल साउंड। वाविल साउंड से पहले यूज़ करना चाहिए, बिफोर वाविल साउंड, बिफोर वाविल साउंड। लाइक फॉर इंस्टेंस क्या कह सकते हैं इजी एग्जांपल के थ्रू, लाइक एन एप्पल। अब अगर मैं कह दूँ नेक्स्ट वन, एन अम्ब्रेला या एन ऑनेस्ट मैन, चलो एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे वाविल वर्ड वैसे तो है नहीं, वाविल यहाँ पे एच है, एच तो वैसे वाविल लेटर है नहीं, लेकिन वाविल जो लेटर है वो ए, ई, आई, ओ, यू, अगर ये साउंड आ जाए फिर हम आर्टिकल एन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे साउंड
जो वाविल में एग्जिस्ट हो, इट मीन्स वाविल की तरह वो साउंड क्रिएट करें। अब यहाँ पे ऑनेस्ट है, इट मीन्स यहाँ पे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट की बात हो रही, लेकिन वैसे ऑनेस्ट तो एच से ई स्टार्ट हो रहा है वर्ड, लेकिन ऑनेस्ट इट मीन्स ओ का जो साउंड है वो प्रोड्यूस करें, एन ऑनेस्ट मैन। अगर नेक्स्ट वन, अगर हम डिफिनिट आर्टिकल यूज़ करें, डिफिनिट आर्टिकल हमें कहाँ पे यूज़ करना चाहिए? हमें इसको वी शुड यूज़ इट बिफोर स्पेसिफिक नाउन, हमें बिफोर स्पेसिफिक स्पेसिफिक नाउन, स्पेसिफिक नाउन से पहले हमें यूज़ करना चाहिए, या हमें कहाँ पे? बिफोर, बिफोर रिवर्स, रिवर्स से पहले यूज़ करना चाहिए, ओशियन से पहले यूज़ करना चाहिए। ये कहाँ पे यूज़ होता है? अगर हमने बात कर द या दी यूज़ करना हो डिफिनिट आर्टिकल, हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? बिफोर रिवर्स या ओशियन या माउंटेन्स, हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें स्पेसिफिक नाउन की, हम लोगों ने बात की, स्पेसिफिक नाउन अगर आ जाए, फॉर इंस्टेंस सन। अब सन तो वैसे हम अकेले यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन द सन, द सन। अब नेक्स्ट वन अगर हम बात करें द, कोई भी रिवर यूज़ करें, इंडस रिवर, लेकिन अगर हम यूज़ करें द इंडस रिवर, इंडस रिवर या द इंडस, ये हमें द या दी कहाँ पे यूज़ करना चाहिए? आप इसको द या दी दोनों प्रोनाउंस कर सकते हैं। मैं नाउ ये स्पेसिफिक नाउन से पहले, रिवर से पहले, ओशियन से पहले, माउंटेन से पहले। अब माउंटेन से पहले कैसे? दी हिमालयाज माउंटेन, दी हिमालयाज, दी हिमालयाज, इस तरह आप माउंटेन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट वन है वो ज़ीरो आर्टिकल है। हमें कहाँ पे ज़ीरो आर्टिकल यूज़ करना चाहिए? इट मीन्स ज़ीरो आर्टिकल, उसके लिए हम अ, एन एंड डी यूज़ नहीं करना चाहिए। अभी इसको समझेंगे वन बाय वन। हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रॉपर नाउन्स, इट मीन्स हमें क्या करना चाहिए? प्रॉपर नाउन से पहले प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल जनरल नाउन्स, हमें प्रॉपर नाउन्स के साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना चाहिए। प्लूरल जर्नल नाउन्स हैं, इनके साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना चाहिए। या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनसे पहले भी यूज़ नहीं करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें, प्रॉपर नाउन है क्या? वैसे अगर एक लड़के का नाम हो, इट मीन्स अली, अली इज ऑनेस्ट। यहाँ पे अली एक प्रॉपर नाउन है। जब प्रॉपर नाउन है तो हमें क्या करना चाहिए? प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना चाहिए। अब तो हम ऐसे नहीं कह सकते द अली इज ऑनेस्ट, नो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज़ नहीं करना चाहिए। या अगर प्लूरल जर्नल नाउन्स हो, इट मीन्स अगर हम बात करें बुक्स, अगर बुक्स की बात हो रही है, प्लूरल जर्नल नाउन्स, इट मीन्स बुक्स, बुक्स आर यूजफुल। अब यहाँ पे बुक्स क्या है? ये भी प्लूरल जर्नल नाउन्स है। और ज़ीरो आर्टिकल को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप सिर्फ माइंड में 3 to 4 या 5 ट्रिक्स याद रखें। वो कैसे? कि आपने प्रॉपर नाउन से पहले यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो मोस्टली प्लूरल जर्नल नाउन से पहले यूज़ नहीं करना चाहिए, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले यूज़ नहीं करना चाहिए। 1 2 3, अगर आप 4 की बात करें, इट मीन्स हमें मोस्ट कंट्री के साथ ऐसे कंट्रीज़ है, हमें उन कंट्री के नाम से पहले यूज़ नहीं करना चाहिए, कंट्री या सिटीज़। अब अगर मैं बात करूँ द लाहौर, तो आ ही नहीं सकता, लाहौर एक सिटी है। अब पाकिस्तान की बात करूँ, द पाकिस्तान तो आ ही नहीं सकता, या आ पाकिस्तान। इट मीन्स प्रॉपर नाउन या कंट्री के साथ आप आर्टिकल यूज़ ही नहीं कर सकते। अगर मैं एग्जांपल दूँ, इट मीन्स
जापान। जापान, आप जापान के साथ ना एन डी इनमें से कोई इट मीन्स आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, ज़ीरो आर्टिकल है ये। अगर मैं बात करूँ लैंग्वेजेस, कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज आ जाए, अब लैंग्वेज हो उसके साथ आप आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। इट मीन्स अगर मैं बात कहूँ एग्जांपल के थ्रू, आई स्पीक इंग्लिश या आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अब यहाँ पे आई एम स्पीकिंग या आई स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे इट मीन्स इसका मतलब क्या है? आप तो ये नहीं कह सकते कि आई स्पीक एन इंग्लिश, नो, आई स्पीक इंग्लिश। आपने लैंग्वेज के साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें मेल्स, इट मीन्स खुराक, आप इनके साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूँ आई ईट ब्रेक फास्ट, एट, यहाँ पे आई ईट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के पास इट मीन्स आई ईट द ब्रेकफास्ट, इसके साथ आप आर्टिकल यूज़ ही नहीं कर सकते। इट मीन्स ब्रेकफास्ट एक खुराक है, इट मीन्स मेल्स है, आप इनके साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। आई ईट ब्रेकफास्ट आप सिंपल इस तरह कह सकते हैं। और नेक्स्ट वन अगर बात करें आप डेज के साथ, कोई भी डेज हो या कोई भी मंथ हो, मंथ या डेज, इनके साथ भी आप आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। इट मीन्स ज़ीरो आर्टिकल की बात हो रही है सब यहाँ पे। अगर मंथ या इट मीन्स मंडे फ्राइडे, ये सिंपल इस तरह है। अगर मार्च, इसके साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं हो सकता। कोई सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट मीन कोई भी सब्जेक्ट, अब इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, कोई मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, इस तरह या स्टडी से रिलेटेड अगर हम बात करें सब्जेक्ट के साथ आप यूज़ नहीं कर सकते। सब्जेक्ट स्टडी से रिलेटेड की बात हो रही है। स्टडी से रिलेटेड अगर इसकी एग्जांपल मैं लिखूँ, इट मीन्स आई लाइक इंग्लिश या आई लाइक मैथमेटिक्स। ये जो आर्टिकल्स है, ज़ीरो आर्टिकल्स की हम लोगों ने बात की। अगर मैं एक सिंपल ओवरऑल इनके हवाले से बता दूँ कि हमने आर्टिकल्स एंड ज़ीरो आर्टिकल को तो समझ लिया कि वैसे आर्टिकल्स टू टाइप के होते हैं। इंडिपेंडेंट आर्टिकल, उसमें आ एंड एन यूज़ होते हैं। आ कंसोनेंट वर्ड के साथ भी यूज़ हो सकते हैं, एन आप वॉवल वर्ड के साथ यूज़ कर सकते हैं, या कोई ऐसी साउंड जिसमें वॉवल साउंड एग्जिस्ट हो या क्रिएट हो जाए, उसमें आप इट मीन्स जब हम लोगों ने बात की ऑनेस्ट की, इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम नेक्स्ट बात करें इट मीन्स आप कहाँ पे मैंने यहाँ पे समझाया था, द सन, द अर्थ, आप इस तरह आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ट्रिक है, इम्पोर्टेंट ट्रिक ये है। अगर इम्पोर्टेंट ट्रिक की बात करूँ मैं, इम्पोर्टेंट ट्रिक, इम्पोर्टेंट ट्रिक ये है कि आप एंड एन ये कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? एज अ जनरल जनरल ओवरव्यू के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ द, ये आप स्पेसिफिक जगह पे यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक आप द स्पेसिफिक के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड आर्टिकल, इंडिपेंडेंट आर्टिकल एंड एन, ये जनरल ओवरव्यू के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। साउंड मैटर्स भी करता है। कहाँ पे मैटर करता है? यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यू वैसे वाविल है, लेकिन ये जो साउंड क्रिएट कर रहा है वो कंसोनेंट साउंड है। अब अगर हम बात करें एन ऑनेस्ट, यहाँ पे आ ऑनेस्ट में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऑनेस्ट ये ओ का, ओ वैसे वाविल है लेकिन ओ का साउंड क्रिएट कर रहा है। अब एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझा दूँ आप लोगों को, एक सिंपल एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ द अली इज हियर, यहाँ पे आर्टिकल आ ही नहीं सकता, लेकिन जो करेक्ट वन है अली इज हियर। अगर एक और एग्जांपल मैं दे दूँ, अली, इट मीन्स अली की बात हो रही है, अली इज अ होनेस्ट मैन, अली इज अ होनेस्ट मैन, ये हो ही नहीं सकता। अली इज एन ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट क्या है? ये एक ऐसा साउंड क्रिएट करे जो वावल के साथ मैच हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को जो लेक्चर था आज का या टॉपिक था, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। काइंडली अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह इसी तरह मज़ीद ग्रामर से रिलेटेड, पाक स्टडी से रिलेटेड, इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसी चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, जो डिफरेंट एग्ज़ामों में आते हैं। ग्रामर से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। ये वैसे हम लोगों ने सिंपल एग्जांपल के थ्रू आर्टिकल्स एंड ज़ीरो आर्टिकल्स को आज कवर कर लिया।